आप आए तो दो लोगों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। पहला, भारत के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन सर के बारे में। दूसरा, भारत की यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसार शेख सर के बारे में। वीडियो में हर चीज डिटेल में कवर की गई है, इसलिए थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आखिरी तक जो टिकेगा वो आज बहुत कुछ सीखने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सफीन हसन सर के बारे में। यह बंदा 22 साल की उम्र में भारत का यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बनता है, जिसकी घर की कंडीशन बद से बदतर थी। सफीन हसन सर के साथ जिंदगी में बहुत बुरा हादसा हुआ था, जो कि बहुत फेमस है। 8:30 बजे उनका एक एक्सीडेंट हुआ और 9 बजे उनका मेंस का पेपर लिखने जाना था। उनका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था, लिगामेंट डैमेज था और सर से खून बह रहा था। लेकिन सफीन सर कहते हैं, उस टाइम मैंने एक चीज डिसाइड की और मैंने इस चीज पर ध्यान दिया कि मेरा राइट हैंड बिल्कुल सुरक्षित है, मैं लिख सकता हूं। तो उन्होंने उसी क्षण डिसाइड किया कि मैं एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने जाऊंगा, ना कि अपनी किस्मत पर बैठकर यहाँ पे रोऊंगा। ये जवाब अक्सर सफीन हसन सर उन लोगों को देते हैं जो उनको कहते हैं कि सफीन जी आप तो बहुत लकी हैं। और सफीन सर मुस्कुरा कर कहते हैं कि भगवान भी बहादुरों का साथ देता है। उनके अनुभव से हमको ये सीखने को मिलता है, जीवन में हर चीज में रिस्क है, लेकिन जहाँ रिस्क है वहाँ प्रॉफिट भी तो है। तो हमें हमेशा अपना फोकस रिस्क पर नहीं, प्रॉफिट पर रखना चाहिए। सफीन सर की जिंदगी का एक और वाक्य है जिससे मैं खासा प्रभावित हूँ। सफीन सर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ऑप्टिमम यूजेज ऑफ टाइम में। जैसा कि आप सभी को पता है, सफीन सर ने अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने के लिए दिल्ली के बाजीराम इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज्वाइन की थी। वहां पर 500 बच्चों की एक क्लास होती थी। पहली रो में बैठने के लिए आपको 1 घंटे पहले आना पड़ता था। वहां पहुंचकर 1 घंटे में जहां सब लोग कुछ चीजों को डिस्कस करते थे जिनके बारे में उनको खुद नहीं पता होता था, सफीन सर कहते हैं मैं उस 1 घंटे में अपने ईयरफोन लगाकर बाजीराम की मंथली मैगजीन को रिवाइज किया करता था। उन्होंने कभी भी मंथली मैगजीन को रिवाइज करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकाला, सिर्फ 1 घंटे रोज वहीं पर रिवीजन किया। जब यूपीएससी का पेपर देना था तब तक उस 1 घंटे की बदौलत 5 से 6 बार वो सभी मंथली मैगजीन्स को रिवाइज कर चुके थे। सफीन सर इस बात पर जोर देकर कहते हैं कभी अपना टाइम फालतू चीजों पर वेस्ट मत करो, सारी मैगजीन्स पढ़ने की कोशिश मत करो। जिस मैगजीन को तुमने चूज कर लिया, जिस मैगजीन को तुमने डिसाइड कर लिया, सिर्फ उसी पर फोकस करो। तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारे सीनियर ने क्या पढ़ा, वो बिल्कुल अलग चीज होती है। इसी तरह वो मेंस के लिए एडवाइस देते हैं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो सिर्फ कंटेंट पर फोकस करो। ज्यादातर एस्पिरेंट टाइम वेस्ट करते हैं देखा देखी में। अगर आप उन सब से बच जाओगे तो आप पूरे समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट 1000 सिलेक्शन मतलब 1000 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। सफीन सर से एक चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है, वो कहते हैं किसी एक की भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, मैंने लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़ी। वो किताब जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है, बाइबल की तरह होती है, वो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। कहने का मतलब ये है उन्होंने दूसरे राइटर की बुक को अच्छे से पढ़ा क्योंकि वो उनको अच्छे से समझ आई। तो जो संसाधन आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, जो किताबें आपके पास है, जो मंथली मैगजीन आपके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करनी है कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है। नई नई किताबों की बजाय किताब अपने हिसाब से सेलेक्ट करके उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 10 किताबें एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। सफीन साहब की एक और स्ट्रेटेजी तो बहुत कमाल की है, जिसके कारण उनसे बेहतरीन और स्मार्ट ऑफिसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के 4 साल में हर एक टॉपर टीना डाबी मैम, ईरा सिंघल मैम की स्ट्रेटेजीज को अच्छे से स्टडी किया। मैंने उनकी कमियों पर ध्यान दिया कि इन लोगों ने कौन सी ऐसी गलतियां की जो मुझे नहीं करनी, जिससे मैं फर्स्ट टाइम में क्लियर कर जाऊं। वो आचार्य चाणक्य जी की बात को बार बार दोहराते हैं कि हमें दूसरों की जिंदगी के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। वो जो गलती कर चुके हैं उनको दोहराने के लिए हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप दूसरों की गलती से सीख गए तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकोगे और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचता है। यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका सफीन सर बताते हैं कि यूपीएससी में हमेशा हर चीज को क्यों और कैसे इस तरह से देखा जाता है। क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये आपको देखना है, उसे कैसे इंप्रूव करना है। अगर ये सब सोचने में आप कामयाब रहे तो यूपीएससी इज ऑल योर्स और आप हर क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो आपको सीखनी है वो है माइंडसेट। सफीन सर कहते हैं कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने 1 साल की तैयारी में फर्स्ट टाइम में यूपीएससी क्लियर कैसे कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे सफीन सर बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं भले ही मैंने 1 साल की तैयारी करी हो, लेकिन मेरा माइंडसेट ऑफिसर बनने का प्राइमरी कक्षा से था। सारी पढ़ाई गुजराती मीडियम से करने के बावजूद सिर्फ अपने माइंडसेट की बदौलत सारी की सारी कोचिंग उन्होंने इंग्लिश में की। दोस्तों इस बंदे की बात आपको आज ही समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह का एटीट्यूड, जिस तरह का कॉन्फिडेंस एक ऑफिसर बनने के बाद होना चाहिए
वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर प्रिपरेशन के दौरान ही शुरू हो जाना चाहिए। देश कैसे आगे बढ़ सकता है, देश से पहले कुछ नहीं, देश के ऊपर कुछ नहीं और देश के लिए मेरा सब कुछ, इस भावना के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं हम भारत के सबसे कम उम्र के आईएएस ऑफिसर मिस्टर अंसार शेख सर के बारे में। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल पर 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जो भी नई वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और ऐसा मोटिवेशन आप रोज सुन सके। और साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और ज्यादा जानकारी, सबसे पहले जानकारी आपको मिले तो इंस्टाग्राम पर @CDMania आप जरूर फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज हम उस चमकते सितारे के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान ना करे ऐसी ही कंडीशन किसी के जिंदगी में आए। गरीबी का आलम यह था कि जब वो चौथी क्लास में थे तो उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई को छुड़वाकर काम धंधे पर लगाना चाहा। घर में एक दिन खाने के बाद अगले दिन का खाना नहीं होता था। क्या खाने को मिलेगा या नहीं ये किसी को नहीं पता होता था। टीचर ने समझाया तो पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई के खर्च को उठाने के लिए एक छोटे से बच्चे को एक होटल में वेटर का काम भी करना पड़ा। पढ़ता वो जा रहा था लेकिन बिना ये जाने कि उसे बनना क्या था। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उसने ये जान लिया कि उसे एक अधिकारी बनना है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के शूरवीर यूपीएससी वॉरियर अंसार शेख सर के बारे में। अंसार शेख सर अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, 2 बहनें और छोटा भाई है। भारत में जितनी भी कुप्रथा, दहेज से लेकर बचपन में शादी से लेकर घर में झगड़े से लेकर ज्यादा शादी करने तक, हर तरह की कुप्रथा उन्होंने बचपन में ही देख ली थी। एक बार अंसार सर को एक कंप्यूटर कोर्स करना था जिसकी फीस लगभग 2800 रुपए थी। उस फीस को चुकाने के लिए उस 10वीं क्लास के लड़के ने होटल में काम करना शुरू किया, जहां पर उसे हाथों से फर्श पर पोछा लगाना पड़ता था, कस्टमर को चाय वगैरह सर्व करनी पड़ती थी और खुद से